हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का शरीर काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माता के गले में माला बिजली की तरह चमकती हुई है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। माँ के एक हाथ में खड्ग, एक में लौह शस्त्र, एक हाथ वर मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। माता की विशेष पूजा रात्रि में होती है। चलिए आज मैं आपको माँ कालरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरता, उससे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माँ कालरात्रि रक्तबीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और माँ ने धरती की रक्षा की। माँ दुर्गा की इस शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। माता की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। माता अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और शत्रुओं का संहार करती हैं। परिवार में सुख शांति आती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से माता की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। माता कालरात्रि को रोली कुमकुम लगाना चाहिए। माता कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें बहुत पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बनी चीज़ों का भोग माता को लगाना चाहिए और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 7वें नवरात्रे पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से भी रक्षा होती है। इसके अलावा गुड़ का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में खाना भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। माता कालरात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माता का ये रूप दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाला है। माता की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। माता की पूजा सुबह में भी होती है, लेकिन रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है।